बीजेपी के विधायक हैं विनोद, उनके थोड़ा कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं, थोड़ा मनोविनोद में भी लेना चाहिए। हम तो ऐसे ही लेते हैं उसकी बात को, बस चलो उन्होंने बात बोला है, ऐसे कोई धमकाने की किसी भी प्रकार की बात नहीं होती। ये एक आपस का रिश्ता होता है। ऑफिसर साहिबान अपना काम करते हैं, कभी कभी कुछ एक टेक्निकल हैसल या ब्यूरोक्रेटिक हैसल बोलो उनको वैसी होती है, फाइल वर्क में कभी देरी भी हो जाती है। तो हमें ऐसा एक सामंजस्य बिठाना है कि लोगों का काम भी हो जाए और हम एक स्मूथ फंक्शनिंग की तरफ बढ़ें। यही हमारा एम होना चाहिए। छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, इसको ओवरलुक करना अपना अपना मेथड होता है। अब जो कैंपेनिंग के जो कैंपेन इंचार्ज हैं वो कुछ जो भी कहेंगे वो करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने आपको कैंपेन के बहुत बातें कही जो पूरी की, तो वो भी करेंगे ताकि चुनाव को जीत सकें। सोनपुर में है ना, नदौन में है ना, बोर्ड में है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही भी है और समय के अनुसार हमने ठीक पूछा है। हम अगले कुछ ही महीनों में इन्हीं डॉक्टर्स में से एक 6 हफ्ते का एक छोटा रिफ्रेशर कोर्स कैप्सूल दे रहे हैं। तब तक हमारे पास पूरे रेडियोलॉजिस्ट नहीं आते, 6 डॉक्टर के बैच हम बनाएंगे ताकि आपकी जो अल्ट्रा मशीन और दूसरी चीज़ जितने भी हैं उपकरण चलाने की उनको योग्यता हो। हाउएवर इसके बावजूद हम 200 डॉक्टरों के पद भरने जा रहे हैं कुछ ही हफ्तों में और 700 नर्सिस के। तो जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। जोरों शोरों से जारी रहेगी और हिम केयर और जो हमारी केंद्र से दी हुई योजना है दोनों जारी रहेगी। आयुष्मान भारत भी जारी। जी, इसमें कोई लिमिट, जैसे 5 लाख की लिमिट है तो लिमिट बढ़ाने का भी है? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और जरूरत पड़ी तो हम बढ़ा भी सकते हैं, पर 5 लाख तक की यूनिट तक का इलाज मुफ्त है, वो हमारी सरकार की प्रतिबद्धता। 300 यूनिट फ्री बात यही है, वो तो हमारा वादा है ही, उसमें हम पीछे भी नहीं है। सरकार वो जो वादा किया उसे पूरा करेगी, अवश्य पूरा करेगी। वो मॉर्बिडिटी का ज़्यादा रोल है, फिर भी हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और बिल्कुल भी हमें इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, पूरी सावधानी बरतनी है। अपने अंदर सोशल डिस्टेंसिंग अभी से लेकर आदत डालनी होगी और अगर बंदिशों पे की ज़रूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में बंदिशें भी लग जाएं। ग्रुप्स बनाए हैं क्योंकि देखिए आपको इतना ज्ञान होना ही चाहिए कि चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे हमारी प्रदेश सरकार है, ख़ासकर प्रदेश सरकार की बात करूँगा कि एक फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रही है और फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजरने के बावजूद अगर आपने ध्यान से देखा हो कि हमने जो भी गारंटीज दी है उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओपीएस दे दी जा चुकी है, उसमें डिडक्शन 20 वाले 1 अप्रैल से ख़त्म कर दी और हम इसी प्रकार से 1500 रुपये में बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे लिस्ट बना दी जा चुकी हैं जो हमारी तकरीबन 1 लाख और लगभग 36,000 महिलाओं की बनी है। जो पहला हमारा चरण है वो शीघ्र ही पूरा हो जाएगा और 1500 रुपये जैसे हमने दिया है प्रावधान वो सब हमारी महिलाओं को मिले। हम वहाँ का निरीक्षण करें और जो कुछ यहाँ की सुविधाओं में कमी है उसकी तरफ जाएँ। मैंने कई बार ये बात बताई कि हम हर मेन हॉस्पिटल के ऊपर हमारी मतलब ये एक प्राथमिकता भी है कि उस पर एक हेलीपैड बनाएं ताकि अगर किसी को इवैक्यूएट करना हो इमीडिएटली, ये हमारे आर्म फोर्सेस में हमेशा कमांड हॉस्पिटल पे होता है, एक जगह उसको उतरने की। इसी प्रकार से हम यहाँ भी देखें, आज भी मैं देखूँगा, हम जो भी बड़ा हॉस्पिटल बनाए उस पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की सुविधा हो। अब रात दिन काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो किसी भी ऑपरेशन या कोई लोटस वोट चलने वाला है कोई, मैं समझता हूँ बेमानी बात है। मेडिकल कॉलेज जैसे ही बिल्डिंग बन जाएगी शुरू हो जाएगा, बिकॉज कोशिश ये की जा रही है कि इस पर रात दिन काम हो पर उन काम की गुणवत्ता की तरफ ध्यान हो। और इसीलिए मैं स्वयं आज अपने पूरे डीसी साहबान और सबके साथ जा रहा हूँ देखने, हमारे पूरे सीएमओ साहब मौजूद हैं, देखिए किस प्रकार से इसमें और तेजी लाएँ और ताकि यहाँ की जो मैं देखता हूँ कि जो कुछ कमी है उनको पूरा किया जाए। आपको उसको करते ही रहना चाहिए क्योंकि जब वो मैं क्या बताऊँ आपको भी, अब ऑपरेशन लोटस का एक अब तो ऑपरेशन करना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनको मैं तो कहता हूँ जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, जिन्होंने पहले ही दिन अपनी कुर्सी पे ना जाकर एक बालिका आश्रम गया। मैं तो हैरान हुआ जब मेरे पास मैसेज आया कि सीएम साहब तो नीचे जा रहे हैं। भी कहाँ जा रहे हैं? टूटी गंडी। तो मेरे को इमीडिएट भेजने पड़े लड़के। फिर हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है कि भाई सीएम साहब पहले कुर्सी पे नहीं जाएंगे, सीएम साहब पहले बालिका आश्रम जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लाते कि हमारा क्या फोकस है, वही मंत्रिमंडल का फोकस है, वही हमारे ब्यूरोक्रेट्स का फोकस है। हमारे सब अफसर साहिबान प्रतिबद्ध हैं, हमारे सब नेता प्रतिबद्ध हैं, हमारी पूरी सरकार कि जिससे हम ये जो ऑपरेशन लोटस की आप बात कर रहे हैं, ये कई बार ऐसे ही लोगों को मतलब जस्ट टू क्रिएट ए सॉर्ट ऑफ न्यूज़
कि भाई मीडिया में कुछ ना कुछ तो चलते रहना चाहिए, जब कुछ नहीं हो रहा है तो यही सही। ऐसा कुछ भी नहीं, ऑपरेशन नहीं है। सरकार बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, हमारे लोग रात दिन काम कर रहे हैं। आप देखते हैं, अगर ये ऑपरेट भी ले लें तो इसमें कितने काम किया होगा हमारे ऑफिसर साहिबान ने, हमारे जो यहाँ के मैनेजर्स हैं या जितने भी थे। इसी प्रकार का काम थ्रू आउट देखेंगे आप, हमारी योजनाओं को लगाने में, हमारी जो आपका थोड़ी कार्यशैली भी आप देखेंगे कि रोज़ काफ़ी देर तक लोगों का स्वयं मुख्यमंत्री सुनते हैं। और हम सारे मंत्री लोग, हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी सब इसी में लगे हुए, हम किस प्रकार से अपनी दी हुए वायदों को पूरा करें और योजनाओं को पटरी पर लाएं।